नमस्कार, इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है कबीर दास जी का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत गहरा दोहा। जी। स्रोत के तौर पर तो देखिए ये दोहा ही है और उसका जो समझा हुआ अर्थ है और मिशन ये है कि इस छोटी सी कविता में जो ईश्वर प्रेम की बात है, जो एक बदलाव की बात है, उसे खोलें, जरा समझें। बिल्कुल, ये कोशिश रहेगी। तो चलिए दोहा सुनते हैं पहले। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। वाह मतलब सुनने में ही एक अजीब सी कशिश है। तो ये जो शब्द है लाली, लाल, क्या मतलब है इनका यहाँ? हाँ, ये शब्द सीधे जैसे दिल को छूते हैं। देखिए, लाल का इशारा तो है ईश्वर की तरफ, परमात्मा, अपना प्रियतम। अच्छा। और लाली वो है उस ईश्वर का प्रेम, उसका नूर, उसकी आभा कह लीजिए, उसका रंग। हाँ। तो कबीर कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर का, मेरे लाल का ये रंग, ये लाली इतनी फैली हुई है, हर जगह है कि मैं जहां भी नजर डालता हूँ, जित देखूं तित लाल, उधर ही वो रंग दिखता है। हाँ, सब कुछ उसी रंग में रंगावा नजर आता है, सर्वव्यापी है वो। अद्भुत। तो ये सिर्फ ईश्वर में नहीं बल्कि सारी दुनिया में, हर चीज में वो रंग। और फिर वो दूसरी लाइन, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, इसका क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, यहीं पे बात और गहरी हो जाती है। अब यहाँ मैं मतलब साधक, भक्त, या कबीर खुद अपने को कह रहे हैं जी। तो जब वो साधक उस दिव्य लाली को, उस ईश्वर के प्रेम को, उसके रंग को देखने निकलता है, उसे खोजने जाता है, लाली देखन मैं गई, हाँ, तो होता क्या है? होता यह है कि वो खुद ही उस रंग में रंग जाता है, मैं भी हो गई लाल। अरे मतलब ये सिर्फ देखना या पाना नहीं हुआ, ये तो जैसे उसी में घुल जाना हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक बाहरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये है पूरी तरह से डूब जाना, तल्लीन हो जाना, तल्लीनता। और फिर रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। वो जो ढूंढ रहा था वो वही बन गया। वाह, साधक खुद ही वो लाल बन गया। जी, खोजने वाला और खोजा जाने वाला, वो भेद ही मिट गया, दोनों एक हो गए। ये सोचना है कितना गहरा है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं पूरी शिद्दत से अंत में आप वही बन जाते हैं। ये क्या ये उसी तरफ इशारा है जिसे हम अध्यात्म में अद्वैत कहते हैं, मतलब जहां मैं और तुम का फर्क खत्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ये उसी परम एकता का अनुभव है। मैं भी हो गई लाल का असल मतलब ही यही है कि वो जो मैं का भाव था वो मिट गया, अहंकार मिट गया। हाँ, वो मैंपन चला गया, सिर्फ लाल, सिर्फ ईश्वर ही रह गया। वो जो द्वैत था, वो जो अलगाव महसूस हो रहा था, वो असल में था ही नहीं, एक भ्रम था। असलियत तो यही है कि सब कुछ एक ही है, उसी लाली में रंगा हुआ। ये समझना कि सब एक ही रंग में रंगा है और उस रंग को ढूंढते ढूंढते खुद का भी वही हो जाना, ये अनुभव तो यकीनन बहुत शक्तिशाली होता होगा। निश्चित रूप से। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये अनुभव सिर्फ ईश्वर की खोज, मतलब आध्यात्मिक रास्ते तक ही सीमित है, या जीवन के और हिस्सों में भी ऐसी कोई लाली हो सकती है जिसमें हम इतने डूब जाएं कि हम भी लाल हो जाएं? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया आपने। देखिए, कबीर का संदर्भ तो एकदम साफ है, वो परम सत्य ईश्वर प्रेम की ही बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम उस अनुभव को देखें, किसी चीज में पूरी तरह डूबना, उससे एक हो जाना और उस प्रोसेस में खुद बदल जाना, तो हाँ, शायद इसकी झलक हमें कहीं और भी मिल सकती है। जैसे कहाँ, मतलब क्या उदाहरण हो सकता है? सोचिए, कोई कलाकार है, वो अपनी कला में पूरी तरह खोया हुआ है, बस वही सूझ रहा है उसे। हाँ, होता है ऐसा। या कोई वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में इतना डूबा है कि उसे दुनिया उसी नजरिए से दिखती है। या कोई प्रेमी है, वो प्रेम में इतना डूब गया कि उसकी दुनिया ही प्रेममय हो गई। हाँ, ये बात तो है। जब कोई किसी काम में, किसी जुनून में, किसी ध्येय में पूरी तरह, क्या कहते हैं, रम जाता है, तो उसका नजरिया, उसकी सोच, उसका पूरा व्यक्तित्व ही उसी रंग में ढलने लगता है। तो शायद कबीर का दोहा उस परम आध्यात्मिक अनुभव के अलावा इंसान के मन की इस क्षमता की तरफ भी इशारा कर रहा हो। हाँ, संभव है। देखिए, स्रोत तो हमें ईश्वर प्रेम पर ही फोकस कराता है, लेकिन कबीर की बातें अक्सर कई सतहों पर सच होती हैं। ये लाली या रंगत, वो कोई भी केंद्रीय सत्य या जुनून या प्रेम हो सकता है जिसके चारों तरफ किसी इंसान का पूरा जीवन घूमने लगे और अंत में वो उसी में जैसे विलीन हो जाए। हाँ, उसी में विलीन हो जाए, खुद लाल हो जाए। तो अगर हम सार निकालें, संक्षेप में कहें, तो कबीर का एक छोटा सा दोहा
हमें ईश्वर के प्रेम की उसकी लाली की सर्वव्यापकता दिखाता है। जी। और उसकी जो बदलने वाली ताकत है, रूपांतरण की शक्ति, वो दिखाता है। ये बताता है कि सच्ची खोज सिर्फ मंजिल पाना नहीं है, बल्कि यात्रा में खुद मंजिल बन जाना है। वाह, बहुत खूब कहा। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में वो कौन सी लाली है, वो कौन सा गहरा सच या प्रेम या कौन सा जुनून है जिसे हम खोज रहे हैं। और क्या हम उस खोज में इतने डूबने को तैयार हैं कि हम खुद भी उसी रंग में लाल हो जाएं? ये सवाल अपने आप से पूछना, इस पर विचार करना मुझे लगता काफी सार्थक है।